नमस्कार। मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल पर बहुजन समाज पार्टी की और एवं बहुजन समाज की बिल्कुल साफ और सटीक खबरें होती है। कहते हैं ना, आधा सच झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, लेकिन हम आपको पूर्ण सच बताने जा रहे हैं। जैसे कि 9 अक्टूबर की लखनऊ में रैली है, तो उसके संदर्भ में वहाँ क्या क्या चल रहा है लखनऊ में और बिहार में जो आकाश आनंद जी की रैली है वो कब से शुरू है, कब खत्म है, आगे का प्रोग्राम क्या है, ये हम जरूर बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर आ ही गए हैं तो 5 मिनट रुककर पूरे वीडियो को देख लें, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो हमने QR कोड और फोन पे नंबर लगा रखा है, आप सहयोग दे सकते हैं। 2 मोर्चे पर बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है। एक बिहार में, सामने बिहार विधानसभा का चुनाव है, और दूसरा लखनऊ में जो 9 अक्टूबर को माननीय काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है, पुण्यतिथि है। और पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक 75 जिलों से जो जिला अध्यक्ष, बसपा के कैडर और बसपा के तरफ जो जन आंदोलन तैयार हुआ है, जो जन अधिकार है, जो मतलब कहने का मतलब ये कि आम जनता का जो झुकाव है, वो सब के सब लखनऊ पहुंचने वाले हैं। और इसी बीच कुछ सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है वो खबर सही तो है नहीं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता उसको ठीक करने में लग चुके हैं। क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से खबर थी कि कुछ बहुजन समाज के अन्य दल ठीक उसी दिन चाहते हैं कि लखनऊ में एक प्रोग्राम रखें और किसी तरह बसपा के कार्यक्रम में कुछ विघ्न बाधाएं हों। जितना बड़ा वो सोच रहे हैं उतना बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तनाव सब तरफ है। कांग्रेस, भाजपा, और कांग्रेस और भाजपा, खास करके समाजवादी पार्टी, ये सब के सब उन अन्य दलों के समर्थन में बैक से सपोर्ट कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो मान्यवर काशीराम जी का स्थल है वहां पर 1 लाख की ही कैपेसिटी है। और जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूं कि लोग कम से कम 4-5 लाख हो जाएंगे। जिस हिसाब से तैयारी है तो पूरे लखनऊ में खचाखच भर दिया जाएगा। और सवाल ये उठता है कि बहुजन समाज के जो कार्यकर्ता है बहुजन समाज पार्टी के, जाहिर सी बात है वो नीला गमछा डाल के आएंगे, बसपा का झंडा होगा, चारों तरफ बसपा ही बसपा, नीला ही नीला नजर आएगा। तो क्यों नहीं उसी में से नीला गमछा वाले कुछ अन्य दल भी अपना प्रोग्राम रखकर और दुनिया को ये बता सके कि ये जो भीड़ आई हुई है यह भीड़ हमारी है, उनकी नहीं है। जो कि जगह जगह तो यही प्रतियोगिता रखे हुए हैं, कंपटीशन करते हैं कि हम जो है बहुजन समाज के हित की बात सोचते हैं, बहुजन समाज के बारे में सोचते हैं। बसपा जो है सो रही है, बसपा खत्म हो रही है, इस तरह के वो प्रचारित करते हैं। तो बहुत जबरदस्त मौका उनके हाथ लगा है कि 9 अक्टूबर को लखनऊ में जो इनकी भीड़ आएगी तो हम फोटो खिंचवाने पहुंच जाते हैं, हम भी अपना एक प्रोग्राम रख देते हैं। ये देश आज़ाद है, संविधान सबको अधिकार देता है और सबको अधिकार देता है कि आप रैली निकाल सकते हैं, आप किसी भी तिथि को, हो सकता है किसी अन्य स्थल पे वो अपना प्रोग्राम रखे हैं। लेकिन प्रशासन भी चुस्त है, इंटेलिजेंस की भी रिपोर्ट है, सब के सब ये समझ रहे हैं कि बसपा के जो अनुयायी हैं, बसपा के जो समर्थक हैं पूरे राज्य से और देश भर से, सबके सब लखनऊ पहुंचने वाले हैं और उनको रास्ते में भटकाया जा सकता है। उनको ये कहा जा सकता है कि ये मान्यवर काशीराम जी के स्थल पे ना जाके आप इधर व्यवस्था किया गया है, जबकि वहां किसी अन्य पार्टी की होगी। जब ये हमें खबर मिली तो खबर की पुष्टि भी होनी चाहिए। तो खबर की पुष्टि इस प्रकार से हो जाती है कि बसपा के ही कार्यकर्ता जब ये लोगों को समझा रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, ये तथ्यां लगाए हुए हैं कि लखनऊ में केवल एक ही रैली है 9 अक्टूबर को, कोई और रैली नहीं है। इस तरह से बसपा के कार्यकर्ता प्रचारित कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि बहुत सारे आपने कंपनियों के देखे होंगे कि कहते हैं कि हमारा ब्रांड जो है इसकी लोग कॉपी कर रहे हैं,
हमारी कोई शाखा नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है। बहुत सारी प्रोडक्ट कंपनियां इस तरह से जो है प्रचारित करती है कि हमारी कोई ब्रांच नहीं है। जब भी आप संपर्क करें तो हमारा एक ही ब्रांच है, हमारा यही ब्रांड है। आप मार्क को देखें, ब्रांड को देखें। ये समस्या अब राजनीतिक दलों में आ गई है। राजनीतिक दल अब ये समझाने लग गए हैं कि 9 अक्टूबर को केवल लखनऊ में मान्यवर काशीराम जी की रैली है और वह बहुजन समाज पार्टी कर रही है। बहुजन समाज पार्टी का आयोजन है, वो रैली है, और कोई अन्य दल वहां पर नीला गमछा ही डालकर फोटो खिंचवाने पहुंच जाते हैं, वो असली नहीं है। इस तरह के प्रचारित अब बसपा के कार्यकर्ता लखनऊ में, लखनऊ के जितनी भी सीमावर्ती क्षेत्र है वहां लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। बकायदा जो है लाइव लोकेशन लोगों को दे रहे हैं, बता रहे हैं कि आपको कैसे कैसे आना है जो है मान्यवर काशीराम स्थल पर। और वहां पर जो है रैली है, बहन मायावती जी ने ये रैली जो है शुरू किया है। और रही बात ये बसपा का अपना कार्यक्रम है, बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी और की रैली नहीं है, ये समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उधर बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव है और एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया कि रामजी गौतम जो राज्यसभा सदस्य हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और बिहार के प्रभारी, तो रामजी गौतम मान्यवर जो है जितने भी माननीय आकाश आनंद जी और सबके सब तो अब लखनऊ चले जाएंगे, तो लखनऊ में बिजी रहेंगे। तो फिर बिहार का कार्यक्रम कैसे होगा? बिहार में जो युवा जुड़ने लग गए हैं, क्योंकि मैं बता दूं कि जिस हिसाब से जो मैंने पहले कवर किया था कि कांग्रेस के साथ युवा जुड़ रहे थे डॉक्टर कन्हैया कुमार को देखकर, ठीक उसी तरह आकाश आनंद जी से बिहार के युवा जुड़ने लग गए हैं। उनके रैलियों का इंतजार करते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे जिले से आकाश आनंद जी कब गुजरेंगे। बहुजन समाज के, सर्व समाज के, सबके सब जो युवा हैं आकाश आनंद जी की समीपता प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ बातें करना चाहते हैं, क्योंकि वो सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा ये चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी ये प्रयास कर रही है, ये तमाम जो है सभी जाति के लोगों को ये प्रयास कर रही है कि बहुजन समाज पार्टी जो बहुजन समाज में SC ST OBC ये जो वर्ग है, अल्पसंख्यक है, इनके हितों के रक्षा के साथ साथ सभी जातियों के हितों की रक्षा की बात करती है। जो संविधान में दिया गया है, जो संविधान प्रदत्त आरक्षण है, वह भी सुरक्षित हो। और गरीब की कोई जात नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है। अगर आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं अथवा सवर्ण हैं, सर्व समाज के लोग हैं, आप भी कष्ट में हैं, तो बहुजन समाज पार्टी के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप आकर फरियाद कर सकते हैं, आप अपना आवेदन दे सकते हैं। हमारे नेता सबकी सुनते हैं, हम जातिवादी लोग नहीं हैं। ये कहने का प्रयास रामजी गौतम, आकाश आनंद जी बिहार के लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और यह प्रयास जो है काफी सफल भी होती नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया कि ये सबके सब तो अब लखनऊ जाएंगे, क्योंकि लखनऊ में 9 अक्टूबर की रैली है। तो क्या ये बिहार की यात्रा रुक जाएगी? क्या बिहार में जो जागरूकता प्रोग्राम शुरू हुआ, जो बिहार के युवा जुड़ने लगे हैं, क्या ये रुक जाएंगे? तो रामजी गौतम जी को उनको सफाई देना पड़ा, उनको बताना पड़ा कि नहीं, ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। 4 अक्टूबर से आकाश आनंद जी फिर रोड पर नजर आएंगे। वो जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर, शासन राष्ट्रीय संयोजक भी हैं और बहन मायावती जी के बाद दूसरा स्थान है। तो जाहिर सी बात है वो लखनऊ भी जाएंगे, लखनऊ का भी देखेंगे कार्यक्रम। और 4 अक्टूबर से फिर वो बिहार की सड़कों पर रहेंगे, बिहार के युवाओं को जोड़ेंगे, पार्टी से जोड़ेंगे। बिहार में 243 सीट विधानसभा की है और इस सीट पर बसपा ने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की इस बार मन बना लिया है। ये अफवाहें निकल कर आ रही है, जिन जिन दलों को NDA अथवा महागठबंधन में जगह नहीं मिल पाती है, तो वो धमकी के रूप में प्रयोग कर रहे हैं बसपा।
कि हम बसपा के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं, हम बसपा के साथ जुड़ जा रहे हैं। यहाँ तक बहुत सारे टिकटार्थी जो अन्य दलों में टिकट के लिए आवेदन किए हुए हैं, तो वो वैकल्पिक रूप में ये सोचते हैं कि आप नहीं दोगे तो बसपा दे देगी, बसपा से हम टिकट ले लेंगे। और इस बार बहुजन समाज पार्टी भी बिल्कुल रेवरियों की तरह टिकट भी नहीं बांट रही है, कैंडिडेट देखती है कि कैंडिडेट जिताऊ है अथवा नहीं, किस कैंडिडेट को टिकट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। हमारे मिशन के साथ, हमारे सिद्धांतों के साथ जुड़कर ये काम करेंगे अथवा चुनाव जीतने के बाद किसी अन्य दल में नजर आएंगे। बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे हैं। यही बसपा में सीधे आप जाकर आवेदन देके टिकट प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे कोई भी विधानसभा हो। 243 में से कोई भी विधानसभा में आपको एग्जामिन किया जाएगा, आपका चेक किया जाएगा कि आप वाकई बसपा के सिद्धांतों के साथ चलने के लिए तैयार हैं अथवा नहीं। तो इस तरह से बिहार में एक विकल्प सत्ता के रूप में बसपा को देखा जा रहा है। अब प्रश्न ये है कि यह बात जो नेशनल कोऑर्डिनेटर बिहार प्रभारी रामजी गौतम जी को भी समझ में आ चुका है कि बसपा विकल्प बनने जा रही है। इस समय अगर हम बिहार को छोड़कर निकलेंगे, किसी प्रकार का यहाँ पर थोड़ी भी लापरवाही होगी तो नुकसान बड़ा होगा, क्योंकि बिहार चुनाव के बाद सीधे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव है, पश्चिम बंगाल में 2026 में आम चुनाव है, जिसको बंगाल विधानसभा चुनाव कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि बिहार में अगर चमत्कारिक परिणाम निकलकर आगे बसपा के लिए, तो इसका रास्ता काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ बिहार है, दोनों राज्य साथ साथ लगते हैं। और 30-35 विधानसभा जो है बिहार का, वो सीधे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के इलाके से जुड़ता है। तो पूर्वांचल में काफी बसपा को सपोर्ट मिल सकता है, इसलिए बिहार में ये अपना प्रोग्राम ढीला नहीं कर सकते। रही बात ये कि जो अन्य दल नकल मारते हैं, चाहे बिहार में आकर अथवा उत्तर प्रदेश में, उनके लिए बसपा के जितने समर्थक हैं, कार्यकर्ता है, सबने कमर कस लिया है। कहने का मतलब ये कि जितना बाहर से लोग आएंगे, उससे ज्यादा वॉलंटियर लखनऊ में नजर आएंगे, ये गाइड करने के लिए कि बहुजन समाज पार्टी की रैली कहां कहां से गुजर रही है और मान्यवर काशीराम जी के स्थल पर पहुंचना है। और हर जगह झंडा पताका लगा हुआ है, इसलिए गुंजाइश कम है, परंतु कभी भी सामने वाले विरोधी को हल्का और कमजोर ना समझा जाए, क्योंकि वो भले ही मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन भाजपा जो सत्ता में है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, तीनों का समर्थन प्राप्त है। वो चाहेंगे किसी प्रकार से बहुजन समाज पार्टी की रैली में कोई विघ्न बाधा हो, बदनामियां हो, जिससे लोग कहेगा भाई लोग तो आपने इकट्ठा कर लिया, लेकिन आप मैनेज नहीं कर पाए, आपका प्रबंधन सही नहीं था, सरकार सवाल करे। सब कुछ परमिशन प्राप्त है, सरकार ने सब कुछ परमिशन दे रखी है, लेकिन अंदर खाते किसी अन्य दलों को भी पीठ पर हाथ रखा हुआ है, ताकि तुम जो है जितना नुकसान कर सकते हो करो, क्योंकि वो भी तो यही कहेंगे कि हम भी तो बहुजन समाज के ही हैं, हम कहीं कोई गैर नहीं है, किसी अन्य जाति के नहीं है, हम भी जो है बहुजन समाज की बात करते हैं, हम भी आरक्षण की बात करते हैं, हम भी मान्यवर काशीराम के फोटो लगाए हुए हैं। तो ये सारी चीजें निकल कर आ रही है और बसपा दोनों मोर्चे पर पूरी तरह से तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश का जो है रैली 9 अक्टूबर की, इधर बिहार विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट का चयन, प्लस जो इनका जन अधिकार, ये जो है जन अधिकार यात्रा नहीं कर सकते, इसको हम ये कह सकते हैं जागरूकता अभियान, जो सर्वजन हिताय जागरूकता अभियान है, उस यात्रा को ये कंटिन्यू रखें, लोगों तक पहुंचे और एक अच्छा वोट प्रतिशत बिहार विधानसभा चुनाव में निकाल कर लाएं, कैंडिडेट निकाल कर लाएं, क्योंकि बसपा की तैयारी तो इस तरह से है बिहार में कि इस बार मेरे बगैर सरकार नहीं बनी, और ये कुछ सच भी दिख रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।